हरिपद कमल विनोद रता, हर शीर्ष निवास रता गंगा। ब्रह्म कमंडल मध्य गता, श्रुति शब्द श्रवण परा गंगा। त्रिभुवन परिमार्जन सक्ता, विदितेयं त्रितय पथा गंगा। सुर तरुणी जन सेवित चरणा, शुद्धांतः करणा गंगा। सुर तरुणी जन सेवित चरणा, शुद्धांतः करणा गंगा। अयि मान्याः, इदानीम् अत्र समुपस्थिताः सर्वे जिज्ञासवः संस्कृतछात्राः सर्वेषां हार्दिकम् अभिनन्दनम्। प्रिय छात्रों, आज योग दिवस है, इसलिए सर्वप्रथम आप लोगों को योग दिवस की शुभकामनाएं। योगः कर्मसु कौशलम, भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश स्वीकार करते हुए हमें ये मानना चाहिए कि जो जहाँ जिस कर्म में हैं वो अपने कर्मों में आलस्य रहित होकर लगे रहें, यही योग है। और उसी नियम के अनुसार हमें उम्मीद है कि आप लोग ये प्रतिदिन का जो पाठ चल रहा है उसमें इस उम्मीद से उपस्थित होंगे कि आज का पाठ फिर वहाँ से आगे बढ़े। तो कल का पाठ मैंने जहाँ समाप्त किया था वहाँ से फिर आज का पाठ आगे बढ़ा रहा हूँ। और वो ये है कि कल तक हमने अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत, ये जो अविवक्षित वाच्य के दो भेद हैं, उनकी पद प्रकाशता और वाक्य प्रकाशता को देखा था। अर्थात अर्थांतर संक्रमित ध्वनि कैसे पद से होता है और कैसे वाक्य से होता है। इसके आगे अविवक्षित वाच्य के बाद विवक्षित वाच्य ध्वनि में गिना जाता है। विवक्षित वाच्य के आप जानते हैं दो भेद है, एक संलक्ष्य क्रम व्यंग्य, एक असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य। तो असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य जो है उसमें तो रसादि की गिनती होती है, जिसका वर्णन ये आगे करेंगे, उस पर होगा। संलक्ष्य क्रम व्यंग्य है, उस संलक्ष्य क्रम व्यंग्य में किस प्रकार पद प्रकाशता और किस प्रकार वाक्य प्रकाशता होती है, ये आज का मुख्य विषय है। इसमें पद प्रकाशता और वाक्य प्रकाशता तो आप समझ चुके होंगे कि में एक पद से ही वो ध्वनि आपको प्राप्त होती है। अर्थात ध्वनि करने वाला, ध्वनि का कारणभूत तत्व एक पद है तो वो पद प्रकाशता कहलाता है। और पूरे वाक्यों से अगर उस ध्वन्यर्थ की प्राप्ति होती है तो वो वाक्य प्रकाशता कहलाता है। अब यहाँ जब संलक्ष्य क्रम व्यंग्य की बात करते हैं तो यहाँ आचार्य ध्वन्यालोककार के मत में दो भेद थे, एक स्वतः संभवी
एक प्रौढ़ोक्ति। प्रौढ़ोक्ति के ही दो भेद कर दिए हैं, एक कवि प्रौढ़ोक्ति, एक कवि निबद्ध प्रौढ़ोक्ति, इसलिए 3 भेद होते हैं। अन्यथा सामान्यतया ये 2 भेद ही है, एक स्वतः संभवी और दूसरा प्रौढ़ोक्ति। तो उसमें जो कवि प्रौढ़ोक्ति वाला भेद है, उस कवि प्रौढ़ोक्ति वाली बात को लेकर अब इस कवि प्रौढ़ोक्ति में दोनों को देख लीजिए, कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति भी आ जाएगा और कवि निबद्ध प्रौढ़ोक्ति भी आ जाएगा। उसमें पद प्रकाशता कैसे होती है उसका एक उदाहरण यहाँ ये दे रहे हैं कि प्राप्तुम धनैरर्थ जनस्य वांछाम दैवेन सृष्टो यदि नाम नास्मि पथित प्रसन्नाम्बुधरस्तडागः कूपोऽथवा किन्न जड़ः कृतोहम। एक कोई पथिक जो बेचारा इस बात से दुखी है, उसे यह आत्मग्लानि हो रही है कि मैं मनुष्य तो हो गया, लेकिन मनुष्य में जो एक गुण होना चाहिए, लोगों का उपकार करने वाला, जो लोगों की सहायता कर सके, लोगों का उपकार कर सके, वो ताकत, वो शक्ति मुझे नहीं मिली। न मुझे धन मिला, न मुझे कोई गुण मिला ताकि मैं लोगों का उपकार कर सकूं। तो उस वक्ता के हृदय की जो यह विषण्ण भावना है, ये विषण्णता है, आत्मग्लानि है, उसकी अभिव्यक्ति वह इन शब्दों में करता है कि हे विधाता, धन अर्थी जनस्य वांछाम प्राप्तुम। अर्थी जन जो याचक है, उस याचक जनों की जो इच्छा होती है कि हमें धन प्राप्त हो, उसको पूरा करने के लिए यदि आपने मुझे नहीं बनाया, अर्थात उतना धन मुझे नहीं दिया कि मैं किसी के हार्दिक इच्छा को पूरा कर सकूं या किसी याचक की कामना की पूर्ति कर सकूं, ऐसा अगर आपने मुझे नहीं बनाया तो पथि प्रसन्नाम्बुधरस्तडागः, रास्ते में प्रसन्न जल को धारण करने वाला, स्वच्छ जल को धारण करने वाला जो तड़ाग है, जो तालाब है, जो कुआं है, उसके समान ही जड़ किन्न जड़ः कृतोहम, मुझे आपने उसके जैसा जड़ क्यों नहीं बना दिया। अब यहाँ देखिए कि यहाँ 2 प्रकार से अर्थ आप लग जाता है आपको तुरंत। एक तो ये लग जाता है कि क्या मैं उसी तालाब की तरह जड़ नहीं बन गया, या दूसरा ये कि आपने मुझे जड़ क्यों नहीं बना दिया। यहाँ हमको देखना ये पड़ता है कि बोलने वाला क्या कह रहा है। बोलने वाला यही कह रहा है कि उसके समान मुझे जड़ क्यों नहीं बनाया, या मुझे जड़ क्यों नहीं बना दिया आपने। क्योंकि जो शरीर आपने मुझे दिया है, जो स्थिति आपने मुझे दी है, उससे तो बढ़िया ये तालाब पर, ये जो जड़भूत, जो ये तालाब है, जो ये कुआं है, वो हमसे अच्छा है। कारण कि इसमें प्रसन्न जल तो हैं, लोग यहाँ पर पानी पीने के लिए तो आते हैं, कूप इसको पानी तो पिलाता है, लेकिन देखिए कि ये दान भी करता है, लोगों के जान की रक्षा भी करता है, लेकिन ये स्वयं को जड़ में ही गिनता है। इस पर कभी घमंड नहीं होता कि मैं इतना बड़ा दानी हूँ, लेकिन ये कम से कम जड़ होकर के भी दान तो कर सकता है, लोगों का उपकार तो कर सकता है। लेकिन आपने मुझे बना तो दिया मनुष्य, चेतनवान प्राणी,
लेकिन चेतनवान प्राणी बनकर मैं क्या करूँगा? मैं तो लोगों की जो याचकता है, याचकों की जो इच्छा होती है, उसको पूरा करने में समर्थ नहीं हूँ। यहाँ पर अपने मन की ग्लानि, उसका जो वो विषन्नता वाला भाव है, उस भाव की अभिव्यक्ति जो इन श्लोकों में उन्होंने पिरोया है, उसमें अपने लिए जो उन्होंने जड़ पद का प्रयोग किया है कि आपने मुझे जड़ क्यों नहीं बना दिया। क्योंकि अगर जड़ बना दिया होता तो एक तो मुझे ये चिंता नहीं होती, क्योंकि चेतन होने के नाते आज मुझे चिंता हो रही है कि मैं लोगों का उपकार नहीं कर सकता। जड़ अगर होता तो मुझे ये चिंता ही नहीं होती, क्योंकि चिंतनशीलता होती ही नहीं। चिंतनशीलता होती नहीं तो मुझे आपको उलाहना देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। या जड़ होता, पेड़ होता, कुआं होता तो किसी न किसी प्रकार लोगों का उपकार भी कर देता, या करता या न करता ये सोचने की चिंता ही नहीं रह जाती, चिंता होती ही नहीं, क्योंकि चिंतन जड़ में है ही नहीं। तो ये जो आत्मग्लानि है उसकी, वो आत्मग्लानि एक जड़ पद जो इन्होंने दिया है, उस जड़ पद से ही अभिव्यक्त हो रहा है। अन्यथा अगर प्रसन्नाम्बुधरस्तरागा, वो भी तो अर्थजन की वांछा को पूरा करने में समर्थ हो ही जाता है। उसके समान अगर ये बन गया तब तो फिर लोगों का उपकार ये कर ही लेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि मैं वो भी नहीं कर सकता। तो अगर मैं जड़ होता तो कम से कम ये जो हमें दुख है कि मैं किसी का कोई उपकार नहीं कर सकता, ये दुख तो हमें नहीं होता। तो उस जो वक्ता है, जो बोल रहा है, उसकी जो ये प्रौढ़ोक्ति है, उस वक्ता के हृदय का जो यह दर्द है, उस दर्द की अभिव्यक्ति ये जड़ पद जो है, ये एकमात्र जड़ पद उसकी अभिव्यक्ति कर रहा है। और स्वभावतः कि जब हम संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि पढ़ रहे हैं तो आप पहले से जानते हैं कि संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि जो है वो शब्द शक्त्युत्थ भी होता है, अर्थ शक्त्युत्थ भी होता है। तो यहाँ पर जड़ पद जो दिया हुआ है, तो जड़ शब्द स्वयं में यह अभिव्यक्ति कर रहा है कि मैं कितना, या मुझे आपने जड़ क्यों नहीं बना दिया, चैतन्य विहीन क्यों नहीं बनाया। तो ये जड़ शब्द जो है, ये जड़ शब्द ही यहाँ ध्वनि कर रहा है। तो एक तो पहली बात कि शब्द शक्त्युत्थ ध्वनि है। अगर यहाँ पर जड़ पद न होता तो सीधे उस वक्ता के हृदय का यह ग्लानि अभिव्यक्त नहीं हो पाता। दूसरी बात कि ये जड़ पद जो इन्होंने दिया हुआ है और पूरे श्लोक को पढ़ने पर उस पूरी ध्वनि का आधार है ये जड़ पद। तो एक तो शब्द शक्त्युत्थ, क्योंकि इस शब्द से सीधी ध्वनि आ रही है, और दूसरा कि पूरे श्लोक में एक जड़ पद से ही ध्वनि हो रही है, इसलिए पद प्रकाशता। तो ये शब्द शक्त्युत्थ ध्वनि का पद प्रकाशता में शब्द शक्त्युत्थ का उदाहरण बनता है। स्पष्ट लिखा उन्होंने, आचार्य आनंदवर्धन ने, कि अत्र ही जड़ इति पदम निर्विण्येन वक्त्रात्म समानाधिकरणतया प्रयुक्तम अनुरूपतया कूप समानाधिकरणतम स्वशक्त्या प्रतिपद्यते। तो जड़ अगर हो जाता कूप के समानाधिकरण में हो जाता, एक हिसाब से कि जिस समानाधिकरण में अगर वो जाता तो वो क्या करता कि चिंतन की शक्ति नहीं होती। जड़ पद यहाँ इस बात की अभिव्यक्ति कर रहा है कि मुझ में चिंतन की शक्ति नहीं होती और मैं चुपचाप पड़ा रहता, चाहे मैं उपकार कर पाता और चाहे मैं उपकार नहीं कर पाता। अन्यथा अगर मानव हुआ तो मुझे इतना धन होता कि मैं सारे याचकों की इच्छा पूरी कर देता, तब जाकर के मुझे चैतन्य होने का लाभ मिलता।
लेकिन ये लाभ नहीं मिला। इससे वो जड़ है। यद्यपि इससे आगे भी व्यंजना आएगी जहाँ पर जाके आपको व्यतिरेक दिखाई देगा कि कुएं से भी बदतर हूँ मैं। कुआं तो कम से कम अपना पानी पिला करके लोगों का उपकार कर भी देता है। तालाब तो अपना जल पिला करके पशुओं का, जीवों का, मानवों का उपकार कर भी देता है, लेकिन मैं तो वो भी नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि कवि को यहाँ वो ध्वनि नहीं दिखानी है, कवि को यहाँ ये दिखाना है शब्द शक्त्युत, कि जड़ पद जो है वो जड़ पद एक शब्द से ही यह उसके हृदय की जो चिंतन शक्ति है, उसके हृदय का जो दर्द है, वो दर्द बयां करता है एक जड़ पद। अब देखिए, आपके मन में समस्या होती होगी कि यहाँ पर हमने केवल शब्द शक्त्युत और पद प्रकाशता को देखा, बाकी जो आगे बढ़ के कुछ और ध्वनियाँ आ रही हैं उसको नहीं देखा। तो प्रश्न इस बात का है कि कवि ने, आचार्य ने जिस उदाहरण को जहाँ पर लगाया है उसको हम पहले उनका जो अपना पॉइंट है जिसलिए उन्होंने ये उदाहरण दिया है उस उदाहरण को स्पष्ट कर लें। उसके बाद जब ये समझ जाएंगे कि ये इसका उदाहरण फिट हो गया तो इस तरह से अन्य जगह भी हम उदाहरण ढूंढ लेंगे। तब आपकी व्यंजना शक्ति, आपकी ध्वनि पकड़ने की शक्ति जितनी तेज होगी उतनी आप बढ़ते रहिए। और जब आप दोनों का निर्णय करेंगे तो आप आगे चल के एक तीसरा उदाहरण ला के रख देंगे कि भाई इस जगह पर इस उदाहरण से अच्छा उदाहरण ये होता। लेकिन यहाँ उन्होंने जो उदाहरण जिस प्रसंग में दिए हुए हैं, इसलिए हम उसी प्रसंग में उस उदाहरण को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं ताकि आचार्य का अभिमत हम जान सकें। तो यहाँ जड़ पद शब्द शक्त्युत ध्वनि करता है और पद प्रकाशता के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह वाक्य प्रकाशता नहीं होगी, क्योंकि उसकी जो निर्विण्णता है, उसका जो दर्द है, उस दर्द की अभिव्यक्ति केवल एक जड़ पद कर रहा है। पूरा श्लोक उसमें अभिव्यंजना नहीं कर रहा है। हाँ, इसी का शब्द शक्त्युत का ही जब वाक्य प्रकाशता में हम जाते हैं तो वाक्य प्रकाशता के लिए इन्होंने एक गद्य उद्धृत किए हैं हर्षचरित का। सिंहनाद का ये वचन है या सिंहनाद का ये कथन है कि वृत्तेस्मिन् महाप्रलये धरणी धारणाय अधुना त्वं शेषः। अब देखिए गौर से, ये हर्षवर्धन को वह कह रहा है जब उनके पिता की मृत्यु हो गई है और भाई जो है वो उपस्थित नहीं है। भाई भी पता नहीं राज लेगा कि नहीं लेगा, ये समस्या है। तो वह और तत्क्षण तो वहाँ उसका भाई है भी नहीं, वो विश्वयुद्ध पे गया हुआ है उत्तरी क्षेत्र में। उस समय ये सिंहनाद कहता है कि हे राजन, ये अब संबोधन जो हो रहा है वो हर्षवर्धन को हो रहा है कि वृत्तेस्मिन् महाप्रलय, ये जो इस समय महाप्रलय हुआ है, इस समय महाप्रलय मतलब एक प्रलय से हम वो समझते हैं जब इस जगत का विनाश हो जाता है, जब ये जगत समाप्त हो जाता है। तो स्पष्ट है कि उस प्रलय की बात ये नहीं कर रहा है। अगर वो प्रलय होता तो बोलने वाला कहाँ होता और सुनने वाला कहाँ होता। अस्मिन प्रलय मतलब कि राज्य के जो राजा थे आपके पिताजी, उनका स्वर्गवास हो गया, आपकी माताजी सती हो गई, इस राज्य को संभालने वाला अब कोई नहीं है। तो इस समय जो ये प्रलय काल का दृश्य उपस्थित हुआ है, इसमें धरणी धारणाय, धरणी माने पृथ्वी, धरणी के लिए मात्र शेष हो। तो वाच्यार्थ तो ये लग जाएगा कि पृथ्वी को उठाने वाले आप ही एकमात्र शेषनाग हो। लेकिन
ऐसा वहाँ क्यों होगा? क्योंकि शेषनाग तो वो को तो कह नहीं रहे हैं, वो तो हर्ष को कह रहे हैं। तो अब यह अर्थ क्या आता है कि इस धरनी को धारण करने के लिए, अर्थात आपका जो अखंड साम्राज्य है, इस साम्राज्य को धारण करने के लिए, इस साम्राज्य का पालन पोषण करने के लिए त्वमेव शेषः, आप ही बचे हुए हैं। अब शेष का अर्थ हो जाएगा आप ही बचे हुए हैं। ये एक तो अर्थ हुआ हर्ष पक्ष में, और दूसरा पक्ष में कि जब प्रलय काल आता है तो प्रलय काल में धरनी को धारण करने के लिए एकमात्र शेष ही बच जाते हैं, दूसरे कोई नहीं बचते। और इस समय कि आप ही एकमात्र धरनी को धारण करने के लिए बचे हुए हैं, ये अर्थ जो आपको मिलता है, तब प्रकरण वशात स्वभावता है कि आप इसको निर्धारण करेंगे किसमें? राजा पक्ष में। यद्यपि यहाँ अर्थ शक्त्युत्थ का यह उदाहरण नहीं है, शब्द शक्त्युत्थ का उदाहरण है। तो शब्द शक्त्युत्थ का जब हम उदाहरण देख रहे हैं तो यहाँ जितने भी शब्द हैं, प्रलय ये भी दूसरा अर्थ देता है, धरणी, धरणी का भी दूसरा अर्थ आ जाता है कि आपका विस्तृत राज्य, धारणाय, धारण का मतलब हाथ में उठाना नहीं, बल्कि धरणी धारणाय मतलब पालनाय। त्वमेव शेषः, शेषः अर्थात शेषनाग नहीं, शेषः अर्थात अवशिष्ट आप ही हैं। तो ये आपको पूरे वाक्य से आपको ध्वनि करता है, न कि एक पद से। जैसे पहले में जड़ह कृतो हम, एक जड़ह पद जो था वो वक्ता के हृदय के भाव की अभिव्यक्ति कर रहा था, वैसे ही यहाँ सिंहनाद का जो वाक्य है, तो सिंहनाद क्या कहना चाहता है वो इस पूरे वाक्य से अभिव्यक्त होता है कि राजन, आपके पिताजी की मृत्यु इस राज्य के लिए एक प्रलय काल जैसा है, और प्रलय काल में जैसे इस धरती को धारण करने के लिए शेष होते हैं, शेषनाग होते हैं, उसी तरह इस प्रलय काल में संपूर्ण संसार का पालन करने के लिए अब राजकुल में आप ही अवशिष्ट बचे हुए हैं, अर्थात आप ही इसको धारण कर सकते हैं, आप ही इसका पालन कर सकते हैं, आप ही राज चला सकते हैं, दूसरा कोई नहीं है। तो वक्ता के हृदय का जो भाव है उसकी अभिव्यक्ति में ये शब्द जो हैं वो सहायक हैं, और शब्द शक्त्युत्थ होने के साथ साथ ये वाक्य से प्रकाश कर रहा है, पूरे वाक्य से इसका अर्थ आ रहा है, इसलिए ये वाक्य प्रकाशता का उदाहरण बनता है। ये तो स्पष्ट है, शब्द शक्ति आस्फुट में प्रकाश है, शब्द शक्ति से ही आपको अर्थ मिल रहा है। अब इसी में अर्थात शब्द शक्त्युत्थ में जब हम नहीं, अब कहते हैं कि ये तो हो गया आपको कवि प्रौढ़ोक्ति में शब्द प्रकाशता और कवि प्रौढ़ोक्ति के शब्द शक्त्युत्थ की पद प्रकाशता और वाक्य प्रकाशता, ये दोनों हो गया। अब ये कहते हैं कवि प्रौढ़ोक्ति में अर्थ शक्त्युद्भव, अर्थ की शक्ति से उत्पन्न होने वाला जो ध्वनि है, उस ध्वनि की पद प्रकाशता और वाक्य प्रकाशता। उसके लिए ये श्लोक देते हैं कि ये चूतांकुराव तंसम क्षण प्रसर महार्घ मनोहर सुरामोदम असमर्पितमपि गृहीतम कुसुम सरेण मधुमास लक्ष्मी मुखम। पहले इसका अर्थ देख लेते हैं कि जिसमें आम की मंजरियों का गहना बना हुआ है, क्षण प्रसर महार्घ मनोहर, क्षण भर प्रसृत होने वाला जो अमूल्य और मनोहर सुगंधित है, वो जो सुगंध है, उस सुगंध से जो चारों ओर सुवासित हो रहा है,
असमर्पितमपि, बिना समर्पण किए हुए भी कुसुम सरेन कामदेवेन मधुमास लक्ष्मी मुखम, मधुमास लक्ष्मी के मुंह को ग्रहण कर लिया। इसके अर्थ को थोड़ा स्पष्ट करके देखेंगे। मधुमास लक्ष्मी मुखम कुसुम सरेन गृहीतम। मधुमास यानी बसंत, बसंत के महीने का जो आरंभ है वो आरंभ कहलाएगा बसंत का मुख। उस मुख की शोभा को कामदेव ने गृहीत कर लिया, कामदेव ने पकड़ लिया। वो मुंह कैसा है? तचूतांकुराव तंसम, आम की मंजरियों का जिसने गहना पहन रखा है। अवतंस मतलब कान का गहना। तो आम की मंजरियां ही जिसके कान का गहना है, जिसके मुंह से अतुलनीय, अत्यंत अमूल्य, बहुमूल्य और सुगंधित सुरा का, मधु का, नशा का सुगंध आ रहा है, ऐसे मुंह को, ये मुंह किसका हुआ? तो बसंत का, क्योंकि उस समय आम की मंजरियां होती हैं। आम की मंजरियों का जो सुगंध होता है वो चारों ओर फैला होता है और उसके रस को पीने के लिए, उस आम के मंजरी से टपकते हुए मधु को पीने के लिए भौरे, कोयल इत्यादि पी पी करके मदमत्त रहते हैं। उसको कहा सुरा। तो वैसे ही ये नायिका जो उस सुरा से मदमत्त है या सुगंधित है मुंह जिसका, ऐसे को कामदेव ने ग्रहण कर लिया। तो ग्रहण कर लिया ये तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ एक पद का प्रयोग है कि असमर्पितमपि, जो समर्पित नहीं हुआ है लेकिन फिर भी कामदेव ने ग्रहण कर लिया। तो अर्थ क्या आया? अब जब बसंत रूपी, बसंत का महीना जो है उसके मुंह की लक्ष्मी, आरंभकालिक जो उसकी लक्ष्मी है, जो उसकी शोभा है, उस शोभा को यद्यपि बसंत ने कामदेव को समर्पित नहीं किया, लेकिन फिर भी कामदेव ने उसको ग्रहण कर लिया। अब बसंत का जो वर्णन किया है, बसंत मुख का, कान का गहना है, सुरा के आमोद से सुगंधित है, यानी वो नायिका की तरह वर्णन किया है। तो उस नायिका ने अपना मुंह समर्पित नहीं किया। अगर उस नायिका ने अपना मुंह स्वयं कामदेव को समर्पित कर दिया होता तब तो सामान्य बात है कि नायिका और नायक में प्रेम है, श्रृंगार का उद्गम हो गया। लेकिन यहाँ स्पष्ट है कि असमर्पितमपि, उसने समर्पित नहीं किया है, अब फिर भी कामदेव ने ग्रहण कर लिया। तो जब बिना समर्पित किए कामदेव ने उसके मुंह को पकड़ा, तो इसका मतलब है कि कामदेव ने बलात् गृहीत किया। बलात् गृहीत किया तो कामदेव में जो बलात्कारित्व है, बलात्कारिता है, वो बलात्कारिता रूप अर्थ आपको प्राप्त होता है। वो ध्वनि, कामदेव की बलात्कारिता रूप जो ध्वनि है, वो ध्वनि आपको कैसे प्राप्त होगी? इन शब्दों से नहीं, बल्कि जब वो अर्थ आपके सामने आएगा कि बसंत की लक्ष्मी का मुंह हुआ, बसंत का महीना, महीने का आरंभ, उस आरंभ में कामदेव का प्रचार प्रसार बढ़ जाता है, तो लगता है कि यहाँ पर कामदेव आ गया है। उस अर्थ पर जब आप विवेचन करेंगे तब पता चलेगा कि ये बसंत की जो लक्ष्मी है, इसने स्वयं कामदेव से प्रेम नहीं किया है, या बसंत ने अपनी ये लक्ष्मी कामदेव को समर्पित नहीं की है, अपितु कामदेव ने जबरन उसको ग्रहण कर लिया। तो जबरन ग्रहण करने के कारण कामदेव में जो कामित्व का अर्थ आएगा, कामदेव में जो बलात्कारित्व का अर्थ आएगा, वो उस अर्थ से ही ध्वनित होगा। इसलिए ये कवि प्रौढ़ोक्ति में अर्थ शक्त्युद्भव का, अर्थ शक्त्युद्भव के पद प्रकाशता का उदाहरण है। अब आप कहेंगे कि ये पद प्रकाशता का उदाहरण क्यों हुआ? क्योंकि ये तो पूरे श्लोक में दिखाई दे रहा है कि ऐसी नायिका है और उसको कामदेव ने जबरन पकड़ लिया।
तो बलात्कारिता तो सब में दिखाई दे रहा है। तो जी नहीं, बलात्कारिता सब में नहीं दिखाई दे रही है। बलात्कारिता दिखाई दे रही है, बलात्कारिता रूप जो ध्वनि है वो ध्वनि करता है यहाँ एक ही पद, वो पद है असमर्पितम, कि कामदेव ने उसको ग्रहण किया जो बसंत ने समर्पित नहीं किया था। अगर यहाँ असमर्पित पद नहीं होता तब तो ये अर्थ आ जाता कि बसंत की लक्ष्मी और कामदेव दोनों में प्रेम है। कामदेव ने बसंत की लक्ष्मी को स्वीकार किया। तो फिर नायक और नायिका में अगर प्रेम दिखाया जा रहा है तो आप नायक में बलात्कारित्व का आरोप तो नहीं लगा सकते। बलात्कारित्व का आरोप तो तब लगेगा कि जब नायिका उससे प्रेम न करती हो। न करने वाला अर्थ यहाँ कौन दे रहा है? वो दे रहा है एक पद जो है असमर्पितम। तो असमर्पितम एक पद जो है उसका जो अर्थ आपको दिखाई दे रहा है वो अर्थ की अभिव्यंजना से कामदेव गत जो बलात्कारिता रूप ध्वनि आता है कि कामदेव बलात्कारी है, ये अर्थ एक असमर्पित पद ही दे रहा है। इसलिए कवि प्रौढ़ोक्ति में अर्थ शक्त्युद्भव का यह पद प्रकाशता है। कवि प्रौढ़ोक्ति इसलिए कि कामदेव अपने स्वरूप को, अपने संपत्ति को, अपनी लक्ष्मी को, बसंत अपनी लक्ष्मी को कामदेव को समर्पित करता है। ये सामान्य बात नहीं है, ये कवि अपनी बुद्धि से उपयोग कर रहा है कि ये बसंत एक आदमी है जो अपनी लक्ष्मी अपने मित्र या कामदेव रूपी नायक, उस नायक को समर्पित करता है। तो ये नायक नायिका का जो आरोप कर रहे हैं वो कवि प्रौढ़ोक्ति के बल से है, स्वतः संभवी नहीं है। तो पहली बात तो इसमें आपने कवि प्रौढ़ोक्ति देखिए, उसके बाद अर्थ शक्त्युद्भवता देखिए, और अर्थ शक्त्युद्भवता के बाद उस ध्वनि की पद प्रकाशता देखिए। ये तीनों जब मिल जाए तो आपको स्पष्टतया ये उसका उदाहरण दिखाई दे देगा, जो मैंने क्रमशः समझा दिया कि कवि प्रौढ़ोक्ति इसलिए कि बसंत की लक्ष्मी और कामदेव में नायक नायिका का आरोप हुआ। अर्थ शक्त्युद्भव इसलिए कि जब बसंत के स्वरूप का, बसंत के महीने का आपको अर्थ लग जाएगा, उस अर्थ पर से तब आपको गृहीत होगा कि कामदेव ने बलात्कार किया है, बलात्कार उसके पूर्वक उसके मुंह को ग्रहण किया है। तो कामदेव गत जो बलात्कारिता धर्म है, उस धर्म की जो ध्वनि है वो ध्वनि आपको अर्थ से आएगी, और वो ध्वनि पूरे वाक्य से नहीं आएगी बल्कि असमर्पित जो एक पद है उस असमर्पित पद से आएगा। इसलिए ये कवि प्रौढ़ोक्ति अर्थ शक्त्युद्भव पद प्रकाशता का उदाहरण बनता है। इसी का अगर हम वाक्य प्रकाशता लें तो वाक्य प्रकाशता पहले ही एक श्लोक हम पढ़ चुके हैं, सज्जयति सुरभिमाशः, कि बसंत का महीना जो है वो इस महीने को सजा रहा है, फूलों को सजा रहा है, लेकिन कामदेव को समर्पित नहीं कर रहा है। इससे पहले कल ही हमने ये उदाहरण पढ़े हैं, उसमें क्या कहा गया है कि बसंत आकर के अपनी कामदेव के बाणों को सजा रहा है, लेकिन कामदेव को समर्पित नहीं कर रहा है, जिससे ध्वनि क्या आता है? तो ध्वनि ये आता है कि अभी काम का प्रचार पूर्ण रूप से जवानी पर नहीं आया है, अपितु काम का जो प्रचार है वो आरंभ हो चुका है। तो वो आरंभ होना रूप जो अर्थ है वो अर्थ शक्त्युद्भव से लगता है, और पूरे श्लोकगत जो वाक्य हैं उस वाक्य से लगता है, जिसके लिए इन्होंने, या वो वृत्ति में तो वही लिखेंगे, अत्र सज्जयति सुरभिमासो न तावत अर्पयति अनंगाय सरान इत्यम वाक्यार्थः
कभी प्रौढ़ोक्ति मात्र निष्पन्न शरीर माथक कदनावस्थायां वसंत समय से सूचयति। वो ये सूचित करता है कि वसंत जो ही आरंभ हुआ है तो कामदेव के प्रभाव का भी आरंभ मात्र हुआ है, क्योंकि अभी कामदेव के हाथ में बाण नहीं गया है और वो पूर्ण रूप से लड़ाई करने को तैयार नहीं हुआ है, बाण छोड़ने को तैयार नहीं हुआ है। तो ये होता है कवि निबद्ध कवि प्रौढ़ोक्ति के अर्थ शक्त्युद्भव का वाक्य प्रकाशता। ये दोनों हो गए। अब आता है स्वतः संभवी। आप ये समझ लेना कि आप कहेंगे बद्ध प्रौढ़ोक्ति दोनों का अलग अलग उदाहरण क्यों नहीं है। तो यहाँ आचार्य ध्वन्यालोककार ने दो ही भेद दिखाए थे, एक स्वतः संभवी, एक कवि प्रौढ़ोक्ति। कवि प्रौढ़ोक्ति के दो भेद कर हुए थे, जो कवि प्रौढ़ोक्ति, कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति। तो यहाँ प्रौढ़ोक्ति के उदाहरण से ही आप दोनों उदाहरण समझ सकते हैं कि जहाँ कवि के द्वारा निबद्ध कोई वक्ता बोल रहा है, जैसे जड़ः कृतोहम वाले पद में वहाँ कवि निबद्ध वक्ता बोल रहा है, और यहाँ जैसे आपने उसी की वाक्य प्रकाशता भी देखी थी, उस वाक्य प्रकाशता में भी पहले में सिंहनाद का वचन था, तो कवि निबद्ध वक्ता वहाँ बोल रहा था। असमर्पित मुखम यहाँ कवि बोल रहे हैं। तो इस तरह यहाँ कवि प्रौढ़ोक्ति और कवि निबद्ध प्रौढ़ोक्ति का भेद हम स्वयं अपने विचार से अपने काव्य पढ़ते वक्त उसका मनन कर सकते हैं। स्वतः संभवी वो अर्थ होता है जहाँ कवि की प्रौढ़ोक्ति काम नहीं करती है, अर्थात जहाँ कवि अपनी प्रौढ़ोक्ति के बल पर किसी अर्थ को प्रमाणित नहीं करता है। जो सामान्य है, जो प्रकृति में है, जो समाज में वस्तुतः हो रहा है, जिसको कोई भी देख सकता है, कोई भी जान सकता है, कोई भी समझ सकता है, वो अर्थ होता है स्वतः संभवी। उस स्वतः संभवी का उदाहरण ये देते हैं पद प्रकाशता में कि वनिजक हस्तिदंता कुतोस्माकं व्याघ्रकृतयश्च जाबल्लुलिता लकमुखी गृहे परिस्वक्कते श्नुषा। ये श्लोक कहता है कि एक व्याधा है, जो व्याधा जंगल से में शिकार करता है, बाघ के चमड़े, हाथी के दांत वगैरह लाता है और बेचता है। अब वो बेचारा बूढ़ा हो चुका है, अब उसका बेटा शिकार पे जाता है। एक दिन उसके यहाँ एक सेठ आता है जो ये हाथी का दांत और बाघ का चमड़ा खरीदने वाला है। तो वो पूछता है उस व्याधे को कि आई बनिजक, आई बनिए बेचने वाले, हस्तिदंता नहीं। जब उसने पूछा कि भाई आपके यहाँ हाथी के दांत और बाघ के चमड़े मिलेंगे, तो वो कहता है उस व्यापारी को कि आई बनिजक, मेरे घर में अब हाथी के दांत और बाघ के चमड़े कहाँ से मिलेंगे, अर्थात नहीं है। क्यों? तो जावत लुलिता लकमुखी गृहे परिस्वक्कते स्वसा, जब परिस्वक्कते श्नुषा, जब तक मेरे घर में लुलिता लकमुखी, लुलित अर्थात घुमावदार केस जो महिलाएं सजाते वक्त अपने गालों पर डाल लेती हैं, उससे लुलित अलक घुंघराले बालों से शोभायमान मुख वाली मेरी जो पुत्रवधू है, वो जब तक मेरे घर में है तब तक मेरे घर में ये भला हाथी के दांत और बाघ के चमड़े कहाँ से मिलेंगे। अब स्वभावतः उसने प्रश्न क्या पूछा था कि भाई आपके यहाँ हाथी के चमड़े, हाथी के दांत और बाघ के चमड़े हैं कि नहीं। इसने जवाब ये दिया है
कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब मेरे घर में ये, जब तक मेरे घर में ऐसी बहू है तब तक ये सामान मेरे घर में नहीं हो सकता। तो भाई क्यों नहीं हो सकता? अब देखिए क्या होता है, वो कहना क्या चाहता है। तो स्वभावतः आपको अर्थ तो लग ही गया होगा, जब इतना ध्वनि पढ़ चुके हैं तो अर्थ तो लग ही गया होगा कि वो कहना चाहता है कि जब तक ये वधू मेरे घर में है तब तक मेरा बेटा वधू के प्रेम में पड़कर घर में ही पड़ा रहता है। और घर में ही पड़ा रहता है तो वो शिकार करने नहीं जाता, और जब तक शिकार करने जाएगा नहीं तो मेरे घर में ये हाथी के दांत कहाँ से आएंगे। इसलिए समझ लो कि मेरे घर में हाथी के दांत नहीं है। इसीलिए उन्होंने दिया है कि जाबल लुलिता लकमुखी, जब तक यह मेरे घर में है तब तक नहीं, अर्थात तब तक वो जंगल में शिकार करने नहीं जाएगा और तब तक मेरे घर में हाथी के दांत आपको नहीं मिलेंगे। या कुछ लोग इससे थोड़ा एक कदम और बढ़ के अर्थ कर देते हैं कि जब तक मेरे घर में ऐसी वधू है तो ऐसे वधू के श्रृंगार में डूबा हुआ वह मेरा बेटा इतना कमज़ोर हो गया है कि वो अब शिकार के लायक नहीं रह गया, इसलिए हाथी के दांत नहीं मिलेंगे। लेकिन उन अर्थों को छोड़कर हम ये अर्थ लेते हैं कि जब तक ये वधू है, क्योंकि जाबत पद जो है वो यही बता रहा है कि जब तक ये वधू है तब तक, वो भी ये वधू कब तक, ये वधू कैसी, तो लुलिता लकमुखी, तब तक ऐसा नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ कि ये तो पूरा वाक्य ने आपको बता दिया कि पूरे वाक्य ने आपको बताया कि मेरे घर में हाथी के दांत और बाघ के चमड़े नहीं हैं, ये अर्थ आपको मिल गया। लेकिन जब आप देखेंगे कि क्यों नहीं है या क्या ध्वनि और हो रही है, वो ध्वनि क्या करता है, तो वो ये करता है कि वधू जवान है, जवान वधू के प्रेम में पड़कर वह बेटा जो है वह शिकार करने नहीं जाता, शिकार करने नहीं जाता, इसलिए हाथी के दांत नहीं हैं। ये अर्थ तो आपको आर्थी व्यंजना से ही मिलेगी, अन्यथा शब्द में ये बातें कहीं ऐसी है नहीं। शब्द में तो केवल ये है कि मेरे घर में अब ये कहाँ से हो सकता है। अब जब आपको ये अर्थ मिल रहा है कि मेरा बेटा शिकार करने नहीं जाता इसीलिए हाथी के दांत नहीं मिलेंगे, तो आप कहेंगे कि इसमें पद प्रकाशता होगी कि वाक्य प्रकाशता होगी। इसमें तो पूरे वाक्य प्रकाशता लग रहा है, लेकिन नहीं, वाक्य प्रकाशता स्पष्ट नहीं है, क्योंकि हाँ, नीचे वाले को देख के आपको लगता होगा कि जब तक यह मेरी वधू मेरे घर में है तब तक ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि यहाँ वाक्य प्रकाशता हो सकती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। उसको थोड़ा और गौर से देखिए, विशेषण बड़ा अच्छा लगाया है, इसीलिए यह पद प्रकाशता का उदाहरण बन जाता है कि जाबत लुलिता लकमुखी, जब तक घुंघराले बालों से सुंदर या घुंघराले बालों के कारण सुंदर मुंह वाली मेरी वधू है। इसका अर्थ क्या करता है? अब ये अर्थ और क्या दे रहा है कि जब ऐसा नहीं होगा, अर्थात जब तक ये पुत्रवधू युवती है, सुंदर है, जब तक ऐसा श्रृंगार करती है तब तक मेरा बेटा शिकार करने नहीं जाता। जब ऐसा होना बंद हो जाएगा, थोड़ा उम्रदार हो जाएगा, थोड़ी समझ वाला ही हो जाएगा, तब वो फिर शिकार करने जाएगा और तब वो मेरे घर में फिर आपको हाथी के दांत मिलेंगे। तो वस्तुतः लुलिता लकमुखी जो है, यही पद उस आप बोलने वाले के हृदय की बात को अभिव्यक्त करता है कि जब तक ये सुंदरी बनकर, श्रृंगार बनकर मेरे घर में घूमती हुई वधू है, क्योंकि अगर ये सुंदरी ना हो, श्रृंगार न करे, युवती ना हो, तो मेरा बेटा इसके चक्कर में नहीं फंसेगा। ये श्रृंगार करके मेरे बेटे को अपने चंगुल में फंसाए रहती है, इसलिए वो शिकार पर नहीं जाता। ये अर्थ आपको दे रहा है केवल लुलिता लकमुखी। इसलिए ये
पद प्रकाशता का उदाहरण बनता है, पूरे वाक्य प्रकाशता का उदाहरण नहीं बनता है। तो ये हो गया आपको कब स्वतः संभवी अर्थ शक्त्युद्भव। स्वतः संभवी कि इतना तो कोई भी समझ सकता है, और इसमें कवि ने कुछ नहीं कहा है, सीधा कहा है कि जब तक मेरी जवान बहू घर में है तब तक मेरे घर में नहीं मिलेगा। तो इससे लोगों को सामान्यतया अर्थ लग जाता है, इसलिए ये स्वतः संभवी है। अर्थ शक्त्युद्भव इसलिए है कि जब आप उसके अर्थ को देखेंगे कि आखिर बहू आई तो क्यों नहीं जा रहा है, तब आपको अर्थ लेना पड़ेगा कि बहू के प्रेम में फंसा हुआ है इसलिए वो शिकार पे नहीं जाता, ये अर्थ आएगा। उस अर्थ पर से उस नायक की कमजोरी का ज्ञान कर लीजिए या नायक के प्रेमातिशय का ज्ञान कर लीजिए। वो प्रेमातिशय का ज्ञान जो है, प्रेमातिशय रूप जो ध्वनि है, वो ध्वनि आपको कौन देगा? वो देगा ये ललितालक मुखी पद, क्योंकि जब तक ऐसा है तभी तक वह प्रेम में है, या तभी तक प्रेम के कारण उसकी कमजोरी है। तो ये अर्थ पद प्रकाशता का उदाहरण बनेगा। दूसरा उदाहरण आएगा वाक्य प्रकाशता का। वाक्य प्रकाशता वाला उदाहरण जो आप अत्यंत तिरस्कृत ध्वनि के उदाहरण में पढ़े थे वाक्य प्रकाशता में, वही उदाहरण है कि शिखिपिच्छ कर्ण पूरा शिखिपिच्छ कर्ण पूरा बधु बधु बध्वा व्याधस्य गर्भिणी भ्रमति मुक्ता फल परिभूषणानाम मध्य सपत्नी नाम। कि व्याध की पत्नियों के बीच में जो केवल मोर का पंख जिसका आभूषण है, ऐसी जो नई वधू है वो मुक्ता फल धारण करने वाली अपनी सपत्नियों के बीच में गौरव से घूम रही है। ये श्लोक जो पहले भी देख चुके हैं, तो इसमें वाक्य प्रकाशता का उदाहरण बनता है। क्यों? तो यहाँ कहा गया है कि उन सपत्नियों के बीच में जो सपत्नियाँ मुक्ता की माला को धारण करती है, उसके बीच में एक वो वधू गर्भ से घूम रही है जिसके शरीर पर केवल मोर पंख का आभूषण है। तो विपरीत अर्थ लगता है, अत्यंत से ध्वनि का उदाहरण बन जाता है। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? जो गरीब है वो गर्भ से घूम रही है और जो अमीर है वो चुपचाप ईर्ष्या कर रही है, ये कैसे हो सकता है? तो उस पर से अर्थ लगता है कि वो दिखाना ये चाहती है कि जब तक ये मेरा पति जो है मुँह से प्रेम करता है, क्योंकि जब तक तुम लोग थी तब तक ये तुमसे अगर प्रेम करते तो शिकार पे नहीं जाते, और शिकार पे नहीं जाते तो मुक्ता फल नहीं लाते। लेकिन तुम्हारे शरीर पर जो यह मुक्ता फल है, वो मुक्ता फल बतलाता है कि जिस समय तुम लोग वधू थी जवान, या जिस समय तुम लोग वधू बन के आई थी, उस समय भी ये मेरा पति जो है वो तुम लोगों को छोड़कर शिकार करने जाया करता था। इससे मतलब है कि तुमसे प्रेम कम करता था और हमसे प्रेम ज़्यादा करता है। वो दोनों अर्थों में, या तो हमसे वो इतना प्रेम करता है कि मेरे प्रेम के कारण वो घर से बाहर नहीं जा सकता, बाहर नहीं जाता तो मुक्ता फल नहीं ला सकता, या मेरे साथ दिन रात संजोग श्रृंगार में होने के कारण उसके शरीर में अब इतनी ही ताकत रह गई है कि वो केवल मोर को ही मार सकता है, हाथी को नहीं मार सकता। और जब तुम लोगों के साथ शादी हुई थी तो उसमें इतनी ताकत अवशिष्ट थी कि वो हाथी को मार सकता है। इससे जाहिर ये हुआ कि हमसे जो उनका प्रेम है, हमसे जो उनका श्रृंगार है, वो तुम लोगों की अपेक्षा अत्यधिक है, और अत्यधिक होने के कारण मैं उनकी श्रेष्ठ पत्नी हूँ, इसलिए वो गर्वीली होकर घूम रही है। अब इसमें
अब इसमें आप देख लीजिए कि आपको क्या एक पद देगा। अगर आप कहेंगे कि शिखिपिच्छ कर्ण पूरा, ये एक पद ही ध्वनि कर देगा, तो ये कैसे करेगा कि शिखिपिच्छ कर्ण पूरा होने के कारण, चूंकि मैं मोर का पंख पहनती हूँ इसीलिए पति मुझसे ज़्यादा प्रेम करता है, ये अर्थ एक पद से तो आपको नहीं मिलेगा। मुक्ता फल गृहीत्री नाम सपत्नी नाम, जो मुक्ता फल को ग्रहण करने वाली सपत्नी है उनके बीच में यह गर्भ से घूम रही है, तो जब तक पूरे वाक्य का अर्थ आप नहीं जोड़ेंगे तब तक आपको इस गर्भ का अर्थ नहीं लगेगा और वो ध्वनि नहीं आएगी कि जो व्याध का पुत्र है, जो इस नायिका का पति है, वो किससे कितना प्रेम करता है, उसका कारण क्या है और क्यों शिकार पर वो नहीं जाता, पहली पत्नियों के शरीर पर क्यों मुक्तामणि के आभूषण है और दूसरी पत्नी के सिर पर केवल मोर का मुकुट मात्र है, मोर का पंख मात्र है। ये अर्थ तब लगेगा जब पूरा वाक्य मिलके जो अर्थ दे रहा है, उन अर्थों पर हम विचार करेंगे, तब जा करके ये अर्थ आपको मिलेगा, ये ध्वनि मिलेगी। इसलिए ये स्वतः संभवी अर्थ शक्त्युद्भव वाक्य प्रकाशता का उदाहरण बनता है। अब अभी तक जो हमने पद प्रकाशता और वाक्य प्रकाशता देखी, इस पर एक शंका होती है कि एक तरफ में तो आप पद प्रकाशता और वाक्य प्रकाशता की बात करते हैं, दूसरे तरफ में ध्वनि को आपने काव्य की आत्मा कहा है। तो ननु ध्वनि ही काव्य विशेषः इत्युक्तम, आपने कहा है कि ध्वनि जो है वो काव्य विशेष है। तो काव्य विशेष तो हुआ कि जो अर्थ जो हमको आनंदित कर रहा है, तो वो जो अर्थ विशेष है वो ध्वनि है, तो फिर उसकी पद प्रकाशता ये कैसे हो सकता है? क्योंकि वो तो आनंद तो हमें तब मिलता है जब पूरे पद को पढ़ने के बाद एक काव्य विशेष की अभिव्यक्ति होती है, वो आनंद है, वो आनंद देता है, वो ध्वनि है, वो काव्य की आत्मा है। तो फिर इसके भेद में ये पद प्रकाशता कैसे होगा? क्यों? तो काव्य विशेषो ही विशिष्टार्थ प्रतिपत्ति हेतु शब्द संदर्भ विशेषः। काव्य विशेष आप किसको कहते हैं? तो विशिष्टार्थ प्रतिपत्ति का, विशिष्टार्थ ज्ञान का, विशिष्टार्थ बोधन का कारणभूत जो शब्द संदर्भ विशेष है। शब्द संदर्भ यानी पदों को जोड़ करके जो ये वाक्य बना हुआ है, इस वाक्य को पढ़ने के बाद हमको वो ध्वनि मिलता है, अर्थ काव्य विशेष मिलता है। तो वो तो शब्द संदर्भ विशेष है, उसको फिर आप पद विशेष कैसे कह रहे हैं? पद में उसकी प्रकाशता कैसे कर रहे हैं? तद्भावस्य पद प्रकाशकत्वे नोपपद्यते। तो स्पष्ट है कि शब्द संदर्भ विशेष से प्राप्त होने वाला जो ध्वनि है उसकी पद प्रकाशता यानी एक खंड से, एक पद से उस ध्वनि का मिल जाना ये संभव नहीं है। और दूसरी बात कि पद प्रकाशता जो आप कह रहे हैं कि इसी पद मात्र से वो प्रकाशित हो रही है, तो चूंकि पद जो है वो अर्थ में पदानाम स्मारकत्वेन अवाचकत्वात्, क्योंकि पद जो है वो अर्थ का स्मारक मात्र होता है, वो उसका वाचक तो, वो ध्वनि का वाचक नहीं है, स्मारक है। क्यों? तो एक पद दूसरे से मिलेगा, दूसरा मिलके पूरा वाक्य बनेगा, वो वाक्य मिलके आपको काव्य विशेष तक ले जाएगा, उसमें थोड़ा सा योगदान इस पद का भी होगा। तो उस ध्वनि के प्रति इस पद की वाचकता कैसे होगी, उसका समाधान करते हुए, इस प्रश्न का समाधान करते हुए पहले आप प्रश्न को समझ लीजिए कि वस्तुतः ध्वनि कहा गया है काव्य विशेष को। काव्य विशेष वो हुआ कि आपको श्लोक पढ़ने के बाद जो अर्थ लगा, उस अर्थ पर जहाँ सहृदय की अनुरंजकता हुई, यानी सहृदय का आनंद जो मिला,
वो आनंद स्वरूप, आनंद देने वाला वो है ध्वनि, वो है काव्य विशेष। वो काव्य विशेष आपको एक पद पढ़ते नहीं मिल जाता है। जब हम पूरा पद पढ़ते हैं तब विचार के बाद हमको एक तीसरा अर्थ मिलता है जो हमारी खुशी देता है, जो हमारी खुशी का कारण होता है। तो यहाँ फिर उसकी उस ध्वनि की प्रकाशता एक पद में कैसे सिमट सकती है, ये है प्रश्न। उसका जवाब देते हुए ये कहते हैं कि स्यादेव दोषः, आप जो कह रहे हैं उस बात को तो मैं मान लेता, स्वीकार कर लेता आपकी बात। यदि वाचकत्वम प्रयोजकम ध्वनि व्यवहारे स्यात्, आपने क्या कहा है अभी दोष लगाते वक्त? क्या कहा? दोष लगाते वक्त कहा कि पदानाम स्मारकत्वेन अवाचकत्वम, पद जो है वो काव्य विशेष का वाचक नहीं है, इसलिए वो विशेष काव्य पद में नहीं माना जा सकता। तो उसका जवाब देते हैं कि देखिए, आपका कथन सत्य तब होता, आपका कथन अंगीकार तब किया जा सकता था जब ध्वनि के लक्षण में वाचकता या प्रयोजकता ऐसा कोई शब्द प्रयोग किया गया होता। लेकिन ध्वनि के लक्षण में कहीं वाचकता और प्रयोजकता का प्रयोग नहीं है। वहाँ तो ये है कि शब्दार्थ अपने को गौण करके जो विशेष का काव्य विशेष की प्रस्तुति करता है वो काव्य विशेष जो है वो ध्वनि है। तो आप जो कह रहे हैं कि वाचकता है, वाचकता नहीं है इसलिए काव्य नहीं होगा, इसलिए ध्वनि नहीं होगा, तो भाई ध्वनि में वाचकता की आवश्यकता ही नहीं है। ध्वनि में हमने कभी वाचकता और प्रयोजकता की बात ही नहीं की है, अपितु वाचकता और प्रयोजकता की बात हमने नहीं की है, बल्कि वो काव्य विशेष जो है वहाँ पर व्यंजकत्वेन व्यवस्थापनम, वहाँ व्यंजकता देखी जाती है। अब व्यंजकता के बल पर वह ध्वनि विशेष मिलता है और जो सहृदय के हृदय का अनुरंजन करने वाला होता है, जो काव्य विशेष होता है। अकिंच काव्यानाम शरीरानामिव संस्थान विशेषावच्छिन्न समुदाय साध्यस्यापि चारत्व प्रतीति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम भागेषु कल्प्यता इति पदानामपि व्यंजकत्व मुखेन व्यवस्थितो ध्वनि व्यवहारो न विरोधी। अब रही बात उस व्यंजकता की, तो वो पूरा पद में, पूरे पद में या वाक्य में, दोनों में हो सकता है। कैसे? तो कहते हैं कि देखिए, जैसे किसी व्यक्ति का संपूर्ण शरीर के विभिन्न अवयव हैं, जिन अवयवों से मिलके ये शरीर बना हुआ है। लेकिन आप गौर कीजिए कि व्यवहार में किसी नायिका का मुंह सुंदर होता है, ठीक है, लावण्य आप जानते हैं। इस मुंह में अगर एक आंख चमत्कार करने वाला होता है, आकर्षक होता है, बाकी अगर सामान्य भी रहे और एक आंख में ज़्यादा गुण हो, ज़्यादा मादकता हो, ज़्यादा तीखापन हो, तो उसको देख के लोग कहते हो इसकी आंख जो है वही संपूर्ण शरीर का लावण्य बना देता है, इसका कपोल जो है वही लाजवाब है, इसका अधर जो है वो लाजवाब है। तो अब देख लीजिए कि वो लावण्य होता तो पूरे मुंह में है, ये ठीक है, लेकिन वहाँ कभी कभी एक एक पार्ट जो है, एक एक अंग जो है उस लावण्य का केंद्र बन जाता है और उसी केंद्र से पूरा लावण्य प्रस्फुटित हो जाता है। तो जब शरीर में ऐसा हो सकता है तो काव्य में जो पद है और वाक्य है तो उसमें एक अंश जो ये पद हुआ, इस पद का लावण्य, इस पद में अगर विशिष्ट चारुता हो गई तो वो काव्य विशेष का कारण क्यों नहीं हो सकता? अर्थात हो सकता है। इसलिए ये पद प्रकाशता जो है वो ध्वनि का विरोधी नहीं है। जैसे ये बताते हैं कि अनिष्टस्य श्रुतिर्जदवत् आपादयति दुष्टताम श्रुति दुष्टा दिशु व्यक्तम
तद बदिष्ट स्मृति गुणम। कहता है, जरा गौर कीजिए, जब आप दोष की व्याख्या करते हैं तो श्रुति दुष्ट पद दोष है। जब एक पद के सुनने मात्र से पूरा वाक्यगत जो ध्वनि है वो दूषित हो सकता है। अनिष्टस्य श्रुति ही, जिस रस में जो वर्ण उपयुक्त नहीं है, जिस रस में जो वर्ण विरोधी है, क्योंकि इन्होंने शुद्ध दुष्टादि दोष को श्रृंगार में माना है, तो श्रृंगार में अगर कठोर वर्ण वाले पद का श्रवण मात्र हो जाता है तो वो पूरे श्लोक में आने वाला जो ध्वन्यात्मक श्रृंगार है उस श्रृंगार को दोषी बना देता है। तो जब एक पद पूरे काव्य विशेष को दोषी बना सकता है तो वही पद अगर इष्ट की पूर्ति कर रहा हो, अगर उस ध्वनि का सपोर्ट कर रहा हो, ध्वनि को चमत्कृत कर रहा हो, तो वही पद भला फिर गुण का कारण क्यों नहीं बन जाएगा? उस ध्वनि को बनाने वाला गुण क्यों नहीं बन जाएगा? अर्थात हो जाएगा। पदानाम स्मारकत्वेपि पदमात्रा बभासिनः तेन पदानाम स्मारकत्वेपि पदमात्रा बभासिनः। जो वो चमत्कारिता, जो वो गुण या जो वो दोष। अब देखिए कि जैसे आपने दोष लिया था तो काव्य विशेष तो हुआ पूरे वाक्य से, लेकिन श्रुति दुष्ट कहाँ आया? तो केवल एक पद में, पद मात्राभाषी है वो, लेकिन उस पद मात्राभाषी ने पूरे वाक्य से प्राप्त होने वाला जो काव्य था उसको दोषी बना दिया। तो उसी तरह जब अच्छा होगा, एक पद अगर चमत्कारकारी हो गया तो वो पूरे काव्य को भी चमत्कृत कर देगा। इसलिए कहते हैं तेन ध्वने प्रभेदेषु सर्वे स्वेव रम्यता, सर्वे स्वेवास्तु रम्यता विच्छित्तिशोभिनेकैन भूषणेनेव कामिनी पतद्योत्येन सुखबेर ध्वनिना भाति भारती। इसलिए ध्वनि के सभी प्रभेदों में, ध्वनि के जितने भी प्रभेद हैं उन सभी प्रभेदों में रमणीयता होती है, ये तो स्पष्ट है। विच्छित्ति शोभने नैक भूषणे नैव कामिनी, जैसे कामिनी के शरीर पर, नायिका के शरीर पर विविध प्रकार के आभूषण होते हैं, लेकिन उन आभूषणों के बीच में यदि एक आभूषण अत्यधिक चमत्कारकारी हो जाए तो वही आभूषण अन्य दर्शकों के नयन को, अन्य दर्शकों के सज्जनों के हृदय को अपनी ओर आकर्षित करने में समर्थ हो जाता है। तो यही कि इस कामिनी को सभी देख रहे हैं। अब उस कामिनी को देखने का कारण तो वो हो रहा है एक अलंकार मात्र, एक आभूषण मात्र। सारे आभूषण वैसे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक आभूषण अगर चमत्कार पूर्ण है तो वो सहृदयों के हृदय का कारण बन गया। तो जैसे विविध आभूषणों के मध्य में एक आभूषण की चमत्कारिता के कारण वह कामिनी सभी के आकर्षण का केंद्र बन जाती है, उसी तरह पदद्योत्येन, उसी तरह से एक पद के चमत्कृत हो जाने से भी कवि की जो वाणी है वह वाणी चमत्कृत हो जाती है। इस प्रकार इसकी पद प्रकाशता और वाक्य प्रकाशता दोनों जो है वो दोनों काव्य विशेष की अभिव्यक्ति करता है, और ध्वनि में पद से भी ध्वनि की प्रकाशता होती है और वाक्य से भी ध्वनि की प्रकाशता होती है। ये विषय यहाँ आके समाप्त होता है। आगे फिर जो आपका अलक्ष्य क्रम व्यंग्य है, अब आगे ये, अभी तो संलक्ष्य क्रम चल रहा था, अब आगे अलक्ष्य क्रम की बात ये करेंगे, और अलक्ष्य क्रम में भी क्रमशः वो पहले पद प्रकाशता भी दिखाएंगे, चूँकि वहाँ पद प्रकाशता और वाक्य प्रकाशता ही नहीं होती। यहाँ तक तो अभी आपको पद प्रकाशता और वाक्य प्रकाशता ही दिखाया गया है। जो असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य है वहाँ तो वर्ण प्रकाशता भी होती है।
पद तो एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन जब असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य आता है तो वहाँ उसकी प्रकाशता, उसकी चमत्कारिता तो वर्णादि में भी होता है, वो ये आगे विवेचन करेंगे। और असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि का जो विवेचन है, पद प्रकाशता, वर्ण प्रकाशता इत्यादि, ये हम कल इस पाठ को फिर आरंभ करेंगे। आज ये असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य का जो स्वतः संभवी और कवि प्रौढ़ोक्ति, इन दोनों की जो पद प्रकाशता और जो वाक्य प्रकाशता थी, वो वाक्य दोनों देखा। और साथ साथ जो ये एक शंका होती है कि ध्वनि जब काव्य विशेष है तो वो फिर पद में कैसे हो सकता है, उस समस्या के समाधान को भी देखा, जो समाधान आचार्य आनंदवर्धन ने प्रस्तुत किया है। तो इस तरह संलक्ष्य क्रम व्यंग्य की पद प्रकाशता और वाक्य प्रकाशता की कक्षा या आज की कक्षा जिसमें ये पढ़ा गया, वो हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य जो है उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। तब तक आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन। आप लोग अपने अपने योग में लगे रहिए, अपने अपने कर्म में लगे रहिए, योग दिवस को सफल कीजिए, क्योंकि आपका काम शिक्षा ग्रहण करना, जितना अधिक हो सके निरालस होकर शिक्षा को आत्मसात करना ही आपके लिए सबसे बड़ा योग है, और उस योग में आप सफलता पाएं। ईश्वर से यही कामना है। धन्यवाद।